नाज़रीन, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात सुन रखे होंगे जिनमें असफ़ज़दा मकामात और इनमें होने वाली पुरस्रार सरगर्मियों के बारे में बताया गया है और जिनका जिक्र आप हमारी पिछली वीडियो में भी सुनकर आए हैं। हकीकत पर मबनी हमारी आज की वीडियो भी इसी मौजू के मुताल्लिक है। तो नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और हमारी हौसला अफजाई करें। डिस्कवर रियलिटीज़ के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। हॉक्स बे हट, कराची। हॉक्स बे कराची का एक साहली इलाका है जहां समंदर के किनारे बहुत से हट यानी रिहायशी बंगले बने हुए हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि यहाँ वाकई एक हट असफ़ज़दा मशहूर है और इसे कोई किराए पर नहीं ले सकता। मशहूर है कि अगर कोई बहादुर बनने की कोशिश करे तो वो सुबह होने से कबल ही चीखता हुआ हट से बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। क्या आप जिन्नात की शादी में शिरकत करना चाहते हैं? इतनी हिम्मत है आप में? हमें कमेंट करके बताएं। गुजरात में 100 बरस कदीम मकान। कराची से आपको सीधा लिए चलते हैं पाकिस्तान के शहर गुजरात में, जहां सरगोदा रोड के करीब 100 साल पुराना मकान मौजूद है। वहां रहने वाले लोगों का दावा है कि इस मकान में एक बुजुर्ग इंसान की रूह रहती है, लेकिन ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि दोस्ताना रूह है। खस्ता दीवारों, इर्द गिर्द खुद रूह पौधों की वजह से ये मकान रात को बहुत डरावना मंजर पेश करता है और बहुत सालों से खाली पड़ा है। मकामी लोगों ने इस मकान में सफेद कपड़ों में मलबूस एक बारिश बुजुर्ग को देखने का दावा किया है। इस नेक खसलत बुजुर्ग ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाज़ मकामी बच्चों का कहना है कि ये बुजुर्ग इनके साथ खेलते भी हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों की गेंद अगर इस मकान में चली गई हो तो बुजुर्ग इसे वापस भी लौटा देते हैं। इसमें कितनी हकीकत है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कराची के असेबी मकामात। अगर आप कभी PECHS की गलियों में घूमते रहे हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक खास मकान से पुरस्रार रोशनी आ रही होती है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई रिहाइश पजीर है। हालांकि ये मकान कई अशरों से बंद पड़ा है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मकान में सफेद लिबास पहने हुए एक कमजोर सी खातून को अक्सर देखा है जो रात के पिछले पहर गलियों में चलती नजर आती है मगर सुबह 3 बजे के करीब गायब हो जाती है। सोल्जर बाजार कराची में भी एक मतरूका मकान असेब की वजह से भूत बंगला मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियों के मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे हैं। कभी कभी रात को एक अजीब आदमी छत पर आता है और मदद के लिए चीखता है। इसी तरह नाज़माबाद में भी एक मकान है। कहते हैं कि 1992 में इस मकान में एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े को वहशियाना अंदाज से कत्ल कर दिया गया था। ये चीखें भी इस जोड़े की रूहें मारती हैं जो लोगों को आज तक सुनाई देती हैं। गोरख हिल का अफरेत। गोरख हिल ये तो नाम ही बड़ा अजीब है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गोरख हिल एक तफरीही मकाम है जो सिंध के शहर दादू के शमाल मगरिब में वाक़ है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मकाम है और सतह समंदर से 5688 फुट बुलंद है और आबो हवा के लिहाज से मरी का हम पल्ला करार दिया जाता है। गोरख हिल में भी मीठे चश्मे, आबशार और कुदरती मनाजिर देखे जा सकते हैं, लेकिन इस मकाम से कुछ पुरस्रार बातें भी मंसूब हैं, जिनमें से एक ये है कि यहाँ के वीरानों में आते जाते लोगों को ऐसे इंसानों की झलक नजर आई है जो बनमाने से मुशाबे थे, यानी कद काट तो इंसानों जैसा था मगर जिस्म बालों से ढका हुआ था। न जाने कितने बरसों से यहाँ इंसान नुमा बनमानस देखने के वाक़यात होते आ रहे हैं। इस भारी जिसामत वाले वजूद का नाम मकामी लोगों ने मम रखा है। ऐसी ही मखलूक तिब्बत के पहाड़ों और अमरीकी जंगलात में बगफुट के नाम से मशहूर है। एक दास्तान ये भी मशहूर है कि सदियों पहले यहाँ एक साधु गोरखनाथ मुकीम थे। इनका एक मुलाजिम था जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता था। कहते हैं कि गोरख हिल का नाम गोरख भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि फारसी में भेड़िया को ग्रिक कहते हैं। कोहे चिल्तन। कोहे चिल्तन कोयटा यानी बलोचिस्तान के करीब पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में वाक़ सबसे बुलंद चोटी है जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर यानी 10,479 फुट है। चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची जुबान के लफ्ज चहलतन से बिगड़कर बना है
जिसके मायने है 40 जिस्म। इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन ने इन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। ये बच्चे कौन थे, इस बारे मकामी लोग जो कहानी सुनाते हैं, इसके मुताबिक कई सौ साल पहले एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और इनके यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। यह गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चनाचा उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब थे। मकामी अफराद कहते हैं कि आज भी इन्हीं 40 बच्चों की रूहों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर और बेशतर सुनाई देती हैं। यह दावा सच्चा है या झूठा, जो इसकी खोज लगाना चाहता है वो वहां जाकर इसकी तस्दीक कर सकता है। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के चंद मशहूर मकामात जो भूत प्रेत, जिन्नात, परियों और बलाओं की वजह से मशहूर हैं। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें फीडबैक में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।